हाय एवरीवन, नमस्ते। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आप सबके लिए, जो भी यहाँ पर कैप्रिकॉर्न के लोग हैं, जो भी यहाँ मकर राशि के लोग हैं, आप लोगों के लिए डिवाइन मैसेजेस की रीडिंग हो रही है। और ये रीडिंग मिड फरवरी की एनर्जी के बारे में भी आपको बताएगी। तो आप सन साइन, मून साइन जैसे भी कैप्रिकॉर्न के साथ, मकर राशि के साथ कनेक्ट करते हैं, ये रीडिंग आप देख सकते हो। आपको यहाँ से डिवाइन मैसेज ज़रूर मिलेगा और ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। तो देखते हैं कि मकर राशि के जो भी लोग हैं, आपको डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन का आपकी तरफ क्या मैसेज है। और मिड फरवरी की एनर्जी भी यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर एक कार्ड आ गया है, सेकेंड कार्ड है, ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड और बर्डन का कार्ड आया है, और थर्ड कार्ड है अनफोल्डिंग का। आप लोगों के लिए बहुत क्लियर मैसेज मैं देख पा रही हूँ इन तीनों कार्ड से। कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आपको कुछ नहीं दिख रहा है। आप कहीं ना कहीं, आपको लग रहा है कि आप ढोते जा रहे हैं लाइफ को। आपको लगता है लाइफ भी आपको एक बोझ जैसी लग रही होगी, कि लाइफ बोझ जैसी है, कुछ आपको सही नहीं अगर लग रहा है। तो बहुत सारी ब्यूटीफुल एनर्जी अभी तक वो फोल्ड हैं और वो अनफोल्डिंग होने के लिए भी रेडी हैं। इसीलिए जो मैसेज आया है अनफोल्डिंग का, कहीं ना कहीं वो अनफोल्ड होंगी। बट अभी जो है, शायद अभी जो है वो बहुत कुछ फोल्ड चल रहा है, बहुत कुछ आपकी आंखों से कह दो अभी तक अनदेखा सा है। ओके, तो मैं डिवाइन मैसेज, ओके, मैं आपको बताती हूँ। बट पहले मैं टैरो से भी कुछ देख लेती हूँ आप लोगों के लिए। टैरो से भी मैं 3 कार्ड ही लूँगी। थैंक यू। डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं, डिवाइन का क्या मैसेजेस होगा। ओके, डिवाइन क्या मैसेज। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। थैंक यू। आप लोगों के लिए मेरे मन में जो चल रहा था वो एकदम से वही बॉटम की एनर्जी है। मुझे एकदम से वो गाना याद आया था, आ रहा था आप लोगों के लिए। धीरे धीरे मेरे दिल में आना और धीरे धीरे मेरे दिल में समाना, धीरे धीरे से मेरे दिल में आना, ये कुछ गाना है ना, एक वैसी वाली एनर्जी थी लव रिलेशनशिप के हिसाब से। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लव रिलेशनशिप के लिए कभी आप किसी के नज़दीक आ रहे हैं, आपको वो पर्सन पसंद आ रहा है, उसकी आदतें पसंद आ रही हैं, उसके साथ बात करना अच्छा लग रहा है। तो ये एक बहुत ही, मुझे एक एनर्जी समझ में आ रही है कि धीरे धीरे से मेरे दिल में समाना, ये कुछ ऐसी एनर्जी है। ओके, तो ये कुछ है ऐसा लव रिलेशनशिप के हिसाब से। चाहे आप मैरिड है चाहे अनमैरिड है, वो बात नहीं करूँगी यहाँ पर सिर्फ ये है कि एक नयापन है, एक फ्रेशपन है, और धीरे धीरे उस पर्सन की हर एक चीज़ आपको अच्छी लगने लग पड़ी है। तो कोई एक ये आपका ये मेन मैसेज उन लोगों के लिए होगा जो अभी रिलेशनशिप में जा रहे हैं। तो ये है, अगर कोई मैरिड भी है, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा भी स्लाइटली थोड़ी सी समझ में आ रही है एनर्जी, कि कोई मैरिड कपल के लिए भी एक वो ब्यूटीफुल एनर्जी दोबारा से नज़दीक आ रही है। ओके, तो ये कुछ है जैसे तरोताज़ा सा आपका जो लव रिलेशनशिप में बहुत लविंग एनर्जी है, बहुत ही तरोताज़ा वाली एनर्जी, जैसे कि फ्रेशनेस सी है, ताजगी सी है। ओके, तो ये मुझे एक दिख रहा है आप लोगों के लिए। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको लग रहा है ना बहुत सारी चीज़ें, देखो यहाँ पर भी अनफोल्ड की एनर्जी है, तो कुछ तो है आपकी लाइफ में डिवाइन। देखो, सबसे पहले आप इस मैसेज को समझ लीजिए कि बहुत ऐसी अबंडेंस, बहुत ऐसी हैप्पीनेस है, वो कहीं ना कहीं अभी फोल्ड है। तो वो खुलनी बाकी है, वो अनफोल्ड होंगी, इस बात का आपको ट्रस्ट करना चाहिए। ओके, ट्रस्ट करना चाहिए। और वो बहुत आपको ना वो धीरे धीरे दिखेंगी भी, क्योंकि आप एक लविंग लविंग एटीट्यूड में हो। ठीक है, अब लव के क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड था वो ये वाला था, लव की एनर्जी। तो जब हम एक लव एटीट्यूड में रहते हैं, एक लव की एनर्जी में रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें ईजिली लगती हैं, कि सब कुछ ईजी हो जाता है। ओके, तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए। स्ट्रेंथ कार्ड से मैं आपको बताऊँगी, कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स आपको ना एक आपके अंदर एक अलग सा ग्रेस है, आपके अंदर एक अलग सी स्ट्रेंथ है, वो शायद अभी तक भी आपको नहीं पता है। तो वो स्ट्रेंथ जो है ना, वो कहीं ना कहीं आपको
बाहर निकालने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक जो केस है, केस में एक लायन बैठा है, जो टाइगर बैठा है, कह दो टाइगर है, तो वो चुपचाप बैठा हुआ, बट उसे जैसे पता नहीं है कि अपनी उसकी स्ट्रेंथ है क्या है। वो जंगल का राजा है, तो वो उसे मुझे समझ में आ रहा है, वो जंगल के राजा को पता ही नहीं है कि वो क्या है। तो आप वो पर्सन हो, आप वो जंगल का राजा हो जिसको पता ही नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो वो स्ट्रेंथ आपको अपने अंदर की वो जगानी पड़ेगी, आपको अपने अंदर का वो एक पावर जगाने की ज़रूरत है। ओके, और ये ग्रेसफुली निकालने की ज़रूरत है। ये एक अग्रेशन वाली एनर्जी नहीं है, ये ग्रेसफुली अपनी स्ट्रेंथ को समझना, उस जो भी एनर्जी उसको अपनी स्ट्रेंथ को ग्रेसफुली निकालना, एक्सेप्ट करना, और उसे कहीं ना कहीं अम, उससे कहीं ना कहीं आपको मुझे जीत समझ में आ रही, कोई जीत है। थोड़ा सा फंबलिंग हो रहा है, बट ये वैसा ही मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपके अंदर की जो पावर है उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है, और उसे ब्यूटीफुल निकालने की ज़रूरत ना। ये नहीं कि किसी का नेगेटिव पॉइंट है अग्रेशन, तो भाई मैं अग्रेशन करूँगा, मैं एंगर करूँगा, मैं गुस्सा दिखाऊंगा, तो मैं कहीं ना कहीं लोगों के बीच में बड़ा चहेता बन जाऊँगा। नहीं, ऐसी स्ट्रेंथ जहाँ पर लोग आपको प्यार भी करें और आप भी उसे बहुत ही ब्यूटीफुली अपनी उस स्ट्रेंथ को बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, मुझे ये समझ में आ रहा है कुछ, इसे मैं किस तरीके से डिफ़ाइन करूँ, आई होप आप इसे अंडरस्टैंड करें। और बट ये वही है कि अ, आपको अपनी पावर का पता नहीं है, वो अनफोल्ड भी होंगी बहुत जल्दी। तो ये डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अपनी अंदर की पावर को सब देखो। आपने ऐसा कब 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 क्या ऐसा महसूस किया था, जो ऐसा कुछ आपने कर दिया था अपनी लाइफ में एक टाइम में, जहाँ आपको लगा था कि यस ये आप कर सकते हो, ये आपने किया था। कोई बहुत बड़ा काम हो सकता है, जो बर्डन, ऐसा कोई बर्डन हो सकता है जो आपने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं उठाया था, और आपको ये लग रहा था कि शायद मैं ये नहीं आप कर पाएंगे, बट वो आपने वो काम करके दिखाया था। तो वो मुझे समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए कोई ऐसा बर्डन हो सकता है जो आपने संभाला था, और वो कहीं ना कहीं आपको उस टाइम आपको पता चला हो कि यस ये मैं ये कर सकता था, ये मेरी स्ट्रेंथ थी। आप इस मैसेज को समझिए जैसे भी आप समझना चाहते हो, बट मैं इसे मिक्स एनर्जी में फील कर पा रही हूँ, तो मिक्स एनर्जी से ही मैं बोल पा रही हूँ। ओके, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ, बर्डन कार से आई एक्सेप्ट योर हेल्प। कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि अगर कोई पर्सन आपको हेल्प करना चाहता है लाइफ में, तो आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हों जिनको आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देख रहे हैं कि आपके आपके दिमाग पे बहुत प्रेशर है, आपके दिमाग में बहुत स्ट्रेस है। आप कहीं ना, आपको यहाँ पर हेल्प लेनी चाहिए। वो बर्डन जो आपने उठाया है, जो एक्स्ट्रा बर्डन है, लोग उसे आपकी बर्डन को हल्का करना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हल्का करना चाहते हैं, बट आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप एक्सेप्ट करो। आप ये मत करो कि ये मुझे क्यों हेल्प कर रहा है, इसको कोई मतलब होगा, इसको कोई मतलब हो सकता है। तो आपको इस नेगेटिव जोन में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम शायद आपको ज़रूरत भी होगी, और इस टाइम शायद अगर आप इन सब हर एक चीज़ का वेलकम करते जाते हैं, तो बहुत सारी एनर्जीज जो हैं वो अनफोल्ड भी होंगी। ओके, ये मुझे गाइडेंस आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। अनफोल्डिंग का कार्ड है यहाँ पर। तो यहाँ जो देखो ना, तो इस दो फीमेल है और एक दूसरे को देख रही है, जैसे कोई पर्सन अपने ही अस्क को देख रहा है, अपने ही आप को देख रहा है। तो ये वो एनर्जी है कि अपने आप को देखना। यहाँ मुझे लग रहा है कि आपको मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको ना एक्चुअली अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अपने अपने आप को, अपने पोटेंशियल की समझने की ज़रूरत है कि आप लाइफ में क्या कर सकते हो। यहाँ बेसिकली अगर मैं एक ही सेंटेंस में इसे बोल दूँ ना, अपने आप को झांकना और अपने पोटेंशियल को जानना ही आपकी सक्सेस है। तो जो डिवाइन गाइडेंस आपको यही है इस टाइम। तो देखो जी, आपको अपने आप को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो एनर्जीज है ना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज है, एक बहुत स्लो है, एक बहुत फास्ट है। ठीक है, तो आपको पता है कि आप अगर चाहें तो स्लो भी हो सकते हैं, एक बहुत स्लो एनर्जी में भी चले जाते हो, जल कहते हो कि लैक की एनर्जी में चले जाते हो, और अगर आप चाहो तो एक बहुत फास्ट की एनर्जी में चले जाते हो। तो आपके पास दोनों ही एनर्जीज, और आपको पता भी है, बट आपको जो रियल है ना, वो रियलिटी है वो नहीं पता है, वो जो अंदर की स्ट्रेंथ है वो नहीं पता है आपको। ठीक है, मैं एक और कार्ड देखना चाहूँगी आप लोगों के लिए। ओके ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। एट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ही क्या होता है, सक्सेस का कार्ड होता है।
मैंने जैसे आपको बताया, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है कि कभी ना थकने वाली एनर्जी। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लैक में भी चले जाते हो, आप में एक कह दो कि पैशनेट भी हो जाते हो, बट जो बीच की एनर्जी मिसिंग हो रही है, जिसको मैंने अभी निकाला है, वो है ना थकने की एनर्जी, ना थकने की एनर्जी। सो तो इस वॉन्ड का मतलब ही है, मैं नहीं थकता हूँ, मुझे बस काम 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 करते रहना, आगे बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना। ओके, तो डिवाइन जो आपको कह रहे हैं कि भाई अपने अपने अंदर जो भी आपके अंदर पावर है ना, उसको आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, अपनी पोटेंशियल को जानने की ज़रूरत है। डिवाइन का मैं एक और मैसेज देख पा रही हूँ कि आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपने अपने स्टमक एरिया का थोड़ा सा ख्याल रखिए, थोड़ा खान पान में थोड़ा सा आप अपने ख्याल रखने की ज़रूरत है, ये मुझे लग रहा है। क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा खाते हैं और बिना सोचे समझे खाते हैं तो फिर क्या होता है, हमारी एनर्जी वैसे ही लो में चली ही जाती है। तो आई थिंक अगर आपको अपनी अच्छी एनर्जी बैलेंस रखने के लिए भी, और बैलेंस रखने के लिए आपको अपने खान पान का ख्याल भी रखना है, जिससे आपका जो एक तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और कहीं ना कहीं लाइट रहेगी, आपकी बॉडी लाइट रहेगी और दिमाग ज़्यादा शार्प होगा। ठीक है, तो ये है आप लोगों के लिए डिवाइन के गाइडेंस। आई होप आपको यहाँ से कुछ मैसेज मिले हो। मिला है तो आपको अपना प्यार ज़रूर देना है। प्यार देने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा। बाय।